मेरा नाम अंशिका है और आज मैं अपनी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ और रास्ते में सब कुछ ठीक ठाक था और फिर जिस ऑटो में मैं बैठी थी वह ऑटो पता नहीं ना जाने कैसे ख़राब हो गया और उसके बाद फिर मैं दूसरी ऑटो का इंतज़ार करने लगी और मैंने सफ़ेद रंग का सूट पहन रखा था और जो मुझ पर बहुत खिल रहा था और उसके बाद जैसे मैं इंतज़ार ही कर रही थी फिर ना जाने पता नहीं कहाँ से एक ट्रक आ जाता है और उस ऑटो वाले की टक्कर मारता है और फिर उस ऑटो वाले का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उधर मुझे इंटरव्यू के लिए देर भी हो रही थी पर मैंने अपनी इंटरव्यू की बिना परवाह किए हुए और फिर मैं उस ऑटो वाले ड्राइवर के पास गई और फिर मैंने उसको अस्पताल ले जाने में लोगों के साथ मदद की और उसके बाद मेरे कपड़े खून से लथपथ हो गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि इंटरव्यू देने के लिए जाऊं या ना जाऊं और देर भी हो रही थी। लेकिन मैंने जब घड़ी में देखा तो फिर काफ़ी देर हो गई थी, मेरा नंबर भी ख़त्म हो गया था और उसके बाद मैं फिर भी हिम्मत जुटा करके इंटरव्यू देने के लिए उस ऑफिस गई और जब मैं वहाँ पर गई तो सब लोग मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगे कि खून से लथपथ कोई लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई और जब वहाँ के लोगों ने मुझे देखा तो बहुत हैरान हो गए और जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे से वहाँ के चपरासी ने कहा कि मेरा नंबर जा चुका है, अब मुझे मौका नहीं मिलेगा। और फिर जैसे ही मैं उस चपरासी से बात कर रही थी फिर उसके कुछ देर के बाद ऑफिस के बॉस आते हैं और फिर मुझे खून से लथपथ हुआ देखा, मुझसे पूछते हैं कि यह सब कैसे हो गया और फिर जब मैंने उनको सारी बात बताई तब उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया क्योंकि उनको मेरी ईमानदारी पसंद आई और जो मेरी कर्तव्यनिष्ठा थी, क्योंकि मैंने खुद के काम से पहले किसी की जान को महत्व दिया और अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों की मदद की। तो इन सब मेरी गुणों से प्रभावित हो करके बॉस ने मुझे नौकरी पर रख लिया और तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर मैं जब घर आई और तब मेरे घर में सब लोग मुझे उस हालत में देखकर परेशान थे, लेकिन जब मैंने सबको सारी बात बताई तब सब लोग बहुत खुश थे और मेरी बहादुरी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और उसके अगले ही दिन से मैंने अपनी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था। बस कहानी इतनी ही थी और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमारी भी मदद करता है और हम जैसा दूसरों को देंगे तो बदले में हमें वैसा ही मिलेगा। तो इसीलिए सबकी हेल्प करें और कभी कभी खुद की काम की बिना परवाह किए हुए दूसरों की मदद करें, क्या पता ऊपर वाला आपका इम्तिहान ही ले रहा होगा। और आशा करती हूँ कि आप लोग को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और हम लोग बहुत जल्द इसी चैनल पर ऐसी ही किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो और बाय बाय, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।